हमने लेक्चर 12 का पार्ट 1 करना है, जिसमें हमने एक डेफिनेशन करनी है। ये डेफिनेशन है सीक्वेंस की। किसकी डेफिनेशन है? सीक्वेंस की। और ये मैंने डिफाइन करना है सीक्वेंस। तो देखिए क्या लिखते हैं जी। अ सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन हुज डोमेन इज़ द सेट ऑफ इंटीजर। सीक्वेंस वो फंक्शन है। सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन। सीक्वेंस एक फंक्शन होता है whose domain जिसका जो डोमेन होता है whose domain is the set of integer। इंटीजर में कौन से इंटीजर होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं जी। अब आप कहोगे कि पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं? ओके, या नेचुरल नंबर भी आप कह सकते हैं। यानी ये हम उसका डोमेन लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 और इसको नेचुरल भी बोल सकते हैं। यानी सीक्वेंस वो फंक्शन है जिसकी जो डोमेन होती हैं वो कहाँ से ली जाती हैं? इंटीजर से। कौन सी इंटीजर से? पॉजिटिव इंटीजर से। ओके, ये बड़ा सिंपल सा रिजल्ट था। ठीक हो गया। अब मैं अगर आपके सामने रख दूँ पॉजिटिव इंटीजर, एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक रिज़ल्ट लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका एफ ऑफ एन है इक्वल टू 2n-5। ओके, यहाँ पे ज़ीरो इंक्लूड होता है, नॉन नेगेटिव लिख देते हैं। इसके लिए क्या लिख देते हैं? इसके लिए नॉन नेगेटिव। अब देखिए इसका सोल्यूशन देखें। हमने क्या कहा था कि सीक्वेंस वो फंक्शन होता है। देखिए ये आपके सामने फंक्शन है, ये क्या है? फंक्शन है। लेकिन इसमें जो डोमेन होगा यानी n की वैल्यू हम इसी सेट से रखेंगे। पहले n की जगह क्या रखते हैं? 0 रखते हैं। तो आप n की जगह 0 रख दें। नो 0 2n to 0 -5। 2 से सेफर होगा -5, 0 में से 5 -5। तो फर्स्ट टर्म क्या आ गया? 5 आ गया। ओके, अब इस तरह आपने सेकेंड टर्म भी रखना होता है। ठीक हो गया। अब इस तरह करते हैं, n की जगह क्या रख दे? 1 रख दे। इधर n की जगह 1 रखोगे। फंक्शन क्या है? एफ ऑफ n इक्वल टू 2n-5 है। n की जगह 1, n की जगह 1, एफ ऑफ 1 इक्वल टू 2n to 1 -5। तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू 2 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो इससे -3 आएगा। ये सेकंड टर्म आ जाएगी। फिर आपने n की जगह क्या रखना है? 2 रखना है। तो एफ ऑफ 2 हो जाएगा 2n to 2 -5। 2 मल्टीप्लाइड होंगे 4 आएगा। 4 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो वैल्यू आपकी आ जाएगी -1। आसान सा रिजल्ट है। फिर आपने n की जगह 3 रखना है। तो एफ ऑफ 3 आएगा 2n to 3 -5 आएगा। तो एफ ऑफ 3 इक्वल टू ये 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा। 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा? 1 आएगा। ये भी आसान सा रिजल्ट है। सिमिलरली अगर n की जगह क्या रख दे? एफ n की जगह 4 रख दे तो f इंटू 4 2n to 4 -5 होगा। 2 और 4 मल्टीप्लाइड होंगे, ये 8 में से 5। ओके, तो ये 2 इंटू 4 ऐसे आ जाएगा 3। आसान सा रिज़ल्ट है ये, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन। अब देखें, अब मैं डिफिनीशन कर रहा हूँ रेंज के लिए। सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन। सीक्वेंस एक फंक्शन था हुज डोमेन क्या था? हुज डोमेन इज़ अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, जिसका डोमेन पॉजिटिव इंटीजर था। एंड the number that is obtained, वो नंबर जो हम obtain करते हैं after putting the domain के putting से is called
इज कॉल्ड रेंज ऑफ द सीक्वेंस। उसको क्या बोलते हैं? रेंज ऑफ द सीक्वेंस बोलते हैं। ओके, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। यानी इसके बाद जो सारी वैल्यू होती हैं वो क्या कहलाती हैं? सीक्वेंस कहलाती हैं। आसान सा रिजल्ट है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। ओके, नेक्स्ट है इसके बाद टॉपिक कंस्ट्रक्शन ऑफ सीक्वेंस फ्रॉम फार्मूला। कंस्ट्रक्शन ऑफ सीक्वेंस फ्रॉम फार्मूला। इसके बाद ये टॉपिक आ रहा है। ओके, अब लेट लेते हैं। लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड बाय, let f be a function defined by, मैंने इस तरह डिफाइन किया, f of n इक्वल टू 2n। n को मैंने रखा इस सेट से 1 2 3 अप टू सो ऑन। अब देखते जाइए, अब हम प्रॉपर सीक्वेंस को ऑब्टेन करते हैं सोल्यूशन देके। पहले n की जगह 1 रख दे, तो इधर 1 तो 1 2 into 1 ये 2 आएगा। इसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं। एफ ऑफ 1 को क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। लेकिन इसको मैं a1 भी कह सकता हूँ सिमिलरली। ओके, n की जगह अगर मैं 2 रख दूँ तो f इंटू 2 इंटू 2 ये 4 आएगा। इसको बोलते हैं सेकेंड टर्म। इसको क्या बोलते हैं? सेकेंड टर्म। क्या है सेकेंड टर्म? या सेकेंड टर्म a2 की भी इक्वल हो सकता है, यानी f ऑफ a2। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं। सिमिलरली अब आप देख सकते हैं नेक्स्ट भी मैं इस तरह टर्म लिखते जाऊंगा। सिमिलरली f ऑफ 3 को मैं a3 कह सकता हूँ, अप टू सो ऑन। जब आप f ऑफ n की तरफ यानी n की जगह n पुट करोगे तो इसको nth टर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? nth टर्म बोलते हैं। i.e. मैं इस तरह लिख सकता हूँ a1 a2 अप टू सो ऑन an। इस तरह बराबर हमारे पास एक क्या बन जाती है? सीक्वेंस बन जाती है, जिसमें ये फर्स्ट टर्म है, दूसरे को क्या बोलते हैं? सेकेंड, और इसको क्या बोलते हैं? nth टर्म। अगर मैं ऊपर की एग्जांपल के ले लूँ 2 4 6 8 इस तरह कुछ आ रहे थे ना, इस तरह कुछ आ रहे थे आपके सामने, ठीक है। और लास्ट पे क्या आ रहा था? 2n, ठीक है। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड सीक्वेंस। ये हमारी क्या बन जाती है? रिक्वायर्ड सीक्वेंस बन जाती है। ओके, अब देखें, यहाँ से सीक्वेंस की मैं एक और डिफिनीशन भी बना सकता हूँ। मैं ये R, एक तो ऊपर डिफिनीशन है, एक और बना रहे हैं। ओके, ये किसकी डिफिनीशन बना रहे हैं? सीक्वेंस की। ये मैं डिफिनीशन बना रहा हूँ सीक्वेंस का। क्या डिफिनीशन बना था? अ सीक्वेंस, सो फ्रॉम द सीक्वेंस किस सीक्वेंस को देख के चल रहा हूँ? यानी 2 4 6 8 अप टू सो ऑन को देख के चल रहा हूँ। सो वी सी दैट, हम ये देखते हैं दैट द सीक्वेंस हैज़ ऑर्डरिंग, सीक्वेंस में एक प्रॉपर ऑर्डर चल रही होती है among the corresponding टर्म। यानी सीक्वेंस में एक प्रॉपर, अगर आप इसको देखें 2 4 6 8 अप टू सो ऑन, यहाँ पे कितना डिफरेंस है? 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। यानी सीक्वेंस वो ऑर्डरिंग है जिसमें एक प्रॉपर ऑर्डर चल रही होती है, प्रॉपर एक तरतीब होती है। ओके, तो इस तरह सीक्वेंस को मैं इस तरह डिफाइन कर सकता हूँ। अ सीक्वेंस, या इसको अगर मैं सही तरह डिफाइन कर दूँ, अ सीक्वेंस इज़ अ A sequence a collective
टू कलेक्शन ऑफ नंबर, ये कलेक्शन ऑफ नंबर है, ओके। अरेंज इन पर्टिकुलर ऑर्डर, जिसमें एक प्रॉपर अरेंज इन पर्टिकुलर ऑर्डर, जिसमें नंबर के दरमियान एक प्रॉपर ऑर्डर होती हैं, इसको क्या बोलते हैं, इज नोन एज सीक्वेंस। उसको क्या बोलते हैं हम, सीक्वेंस बोलते हैं। आसान सा रिजल्ट था, इससे हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट।